सांप का विचार जहन में आते ही हमारी जबान पर पहला नाम किंग कोबरा का ही आता है। और हो भी क्यों ना, किंग कोबरा दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। भारत जैसे गर्म देशों में हर साल कोबरा के जहर से कई लोगों की जान चली जाती है। हालांकि किंग कोबरा के जहर को सबसे जहरीला नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें इतना दम होता है कि एक अच्छे खासे हाथी को मौत की नींद सुला सकता है। आप यूं मान लीजिए कि इस सांप से भिड़ने वाली शिकारी की मौत अक्सर तय होती है। ऐसे कई मौके देखे गए हैं जहां किंग कोबरा को दूसरे सांपों पर हावी होते देखा गया है। आज के वीडियो में हम एनिमल किंगडम के जहरीले सांप किंग कोबरा के हिडन हंटिंग टैक्टिक्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि किंग कोबरा दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला सांप है। आमतौर पर किंग कोबरा की लंबाई 3 से 4 मीटर तक पाई जाती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिंदगी भर बढ़ने के कारण इस प्रजाति के कुछ सदस्य 6 मीटर के भी होते हैं। इनका औसत वजन 9 किलोग्राम तक पाया गया है। हालांकि इस प्रजाति का नाम किंग कोबरा है, लेकिन असल में ये कॉप जीनस से ताल्लुकात नहीं रखती, बल्कि किंग कोबरा किसी दूसरे जीनस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हिंदी माइथोलॉजी में कोबरा को एक बड़ी जगह दी गई है। भारत में कई स्थानों पर इस सांप की पूजा भी की जाती है। इससे पता चलता है कि ये कोई ऐसा वैसा सांप नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से भी इसकी अलग मान्यता है। किंग कोबरा की ज्यादातर प्रजातियां हमें साउदर्न एशिया और इंडिया के रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। भारत के साथ साथ म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल जैसे बाकी पड़ोसी देशों में भी किंग कोबरा भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कोबरा के शरीर की बनावट देखकर आप एक बार में इस प्रजाति को पहचान सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो आकार में बड़ा होने के बाद भी ये सांप काफी रहस्यमयी है। इसके कई पहलू हैं। उकसाने पर यह जीव बेहद खतरनाक और जहरीला साबित हो सकता है। हालांकि आमतौर पर यह इंसानों से दूरी बनाए रखता है और बेहद ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं। कोबरा की खूबी है कि यह आसानी से पेड़ पर चढ़ सकता है, पानी में भी जा सकता है, लेकिन अपना ज्यादातर समय जमीन पर ही बिताता है। किंग कोबरा या किसी भी सांप के लिए उसके शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा उसकी जीभ होती है। जब कोबरा अपनी जीभ बाहर निकालता है तो हवा में मौजूद मॉलिक्यूल्स जीभ से लगकर दिमाग तक पहुंचते हैं, जिससे इसका दिमाग जानकारी इकट्ठा कर पाता है और कोबरा को पता चलता है कि शिकार की तलाश में उसे किस दिशा में जाना चाहिए। किंग कोबरा एक लैटिन नाम है जिसका अर्थ है ईटिंग स्नेक्स, और मानना पड़ेगा कि इस प्रजाति का नाम काफी सोचकर भी रखा गया है। ये किंग कोबरा अक्सर दूसरे सांपों को बड़े चाव से खाता है, चाहे वो सांप जहरीला ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए हम आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाते हैं। इस क्लिप में एक भूरे रंग का सांप अपने शिकार पर निकला है। इसकी लंबाई 2 मीटर तक के आसपास हो सकती है और यह जीव छोटे रोडेंट और चिड़िया को अपना भोजन बनाने की फिराक में है। लगता है भगवान ने इसकी सुन ली, क्योंकि इसे अपने आज के भोजन के लिए चूहों का शिकार मिल गया है। लेकिन ये शिकारी नहीं जानता कि एक बड़ा खतरा इसे अपना भोजन बनाने की फिराक में है। जैसे ही सांप चूहे पर हमला करने का मन बनाता है, तभी किंग कोबरा सांप अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बात का आभास होते ही सांप भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। केवल एक अटैक में कोबरा अपना सारा जहर दूसरे जीव के शरीर में छोड़ देता है, जिससे उसका शरीर पैरालाइज होने में ज्यादा समय नहीं लगाता। आपको बता दें कि रैट स्नेक किंग कोबरा के फेवरेट मील में से एक है। इस क्लिप में रैट स्नेक खुद को बचाने के लिए किंग कोबरा से बड़ा दिखने की टेक्टिक्स अपना रहा है, लेकिन कोबरा के मुकाबले इसका शरीर कुछ भी नहीं है। रेड स्नेक्स भी जानती है कि उसके बचने के चांसेस ना के बराबर हैं। कोबरा का थोड़ा सा जहर भी काफी है इसके शरीर को मौत की नींद सुलाने के लिए। रेड स्नेक को मारने के लिए कोबरा उसे कई बार बाइट करता है, जिससे कोबरे के जहर में मौजूद टॉक्सिन सीधे शिकार के मसल कॉन्ट्रैक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे में सांप के लंग्स पैरालाइज होने लगते हैं और उसको मरने में ज्यादा समय नहीं लगता। हालांकि कोबरा के जहर में इतने ज्यादा टॉक्सिन्स नहीं होते कि वो एक जहरीले सांप को मार सके, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में किसी जीव के शरीर में जहर छोड़ने पर उसकी मौत आसानी से हो सकती है। सांप की एक डोज में 600 मिलीग्राम टॉक्सिन रिलीज करने की क्षमता होती है। इतना जहर काफी है 20 लोगों को गंभीर रूप से घायल करने के लिए। जहर की यह मात्रा एक एडल्ट एलिफेंट को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ तक कि जहरीले सांप भी कोबरा की हंटिंग टैक्टिक्स का शिकार बन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये जीव हमेशा सांपों को ही अपना शिकार बनाए। कभी कभी इनका शिकार बड़ी छिपकलियां भी होती हैं। हालांकि कोबरा के पास अपने शिकार को पकड़ने के लिए हमेशा एक प्लान होता है, लेकिन पाइथन जैसे ओपोनेंट को टारगेट बनाने पर यह जीव खतरे में पड़ सकता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे पाइथन कोबरा को अपनी जकड़ में लिए हुए बैठा है और इसके दांत उसके शरीर में गड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में दोनों खतरनाक सांपों की जान जा सकती है। जहां कोबरा दम घुटने से मर सकता है, वहीं पाइथन पर कोबरा का जहर भारी पड़ सकता है। कोबरा स्नेक के सुपर फीचर्स के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। ये सांप अपने शिकार को 100 मीटर की दूरी से भी देख सकता है।
यही वजह है कि इसके सभी हंटिंग प्लान्स प्लान्ड होते हैं। ये अपने शिकार पर अटैक की योजना पहले ही बना लेता है और आने वाले खतरे से भी खुद को सुरक्षित कर लेता है। इसके शरीर में डेवलप्ड मसल्स होती हैं जो इसके शरीर को ऊपर उठाने का काम करती हैं। एक कोबरा अपने कद के 1/3 हिस्से से सीधे खड़े हो सकते हैं। इस फीचर की मदद से कोबरा अपने शिकारी के सामने खुद को विशाल दिखा पाता है और दूसरे जीवों पर हावी हो जाता है। यहाँ तक कि इसी टेक्निक की बदौलत किंग कोबरा मीटिंग सीजन में अपने पार्टनर से प्यार का इजहार भी करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किंग कोबरा एनिमल किंगडम का एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाकर रहने में विश्वास रखता है। इस प्रजाति की मादा पत्तों की मदद से घोंसले का निर्माण करती है और उसमें अपने अंडों को रखती है। आमतौर पर इसके घोंसले 1 मीटर ऊंचे होते हैं। दूर से देखने पर यह आपको पत्तों का ढेर लग सकता है। कोबरा की प्रजाति में गर्भावस्था का समय 3 महीने का होता है, जिसके बाद मादा सांप कई बच्चों को जन्म देती है। इस अवस्था में मादा कोबरा काफी गुस्सैल होती है और बिना किसी झिझक के सामने आने वाले हर जीव पर वार कर सकती है। दरअसल गर्भावस्था के समय मादा कोबरा 3 महीने तक भूखी रहती है और उसका शरीर काफी कमजोर पड़ जाता है। लेकिन इस प्रजाति की खासियत यह है कि ये कई दिनों या महीनों तक बिना भोजन के भी रह सकते हैं। 3 महीने बाद कोबरा माँ कई बच्चों को जन्म देती है जो जन्म के समय काफी कमजोर होते हैं। ऐसे में शिकारी उन्हें अपना भोजन बनाने की फिराक में रहते हैं। 1 हफ्ता हो जाने के बाद कोबरा के बच्चे खुद शिकार करने की टेक्निक सीखते हैं और दूसरे सांपों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। कोबरा स्नेक का लाइफ स्पैन 20 सालों का होता है, लेकिन अगर पर्यावरणीय स्थिति बेहतर हो तो ये जीव 30 सालों तक भी जी सकते हैं। ये काफी शॉकिंग है कि हर साल हजारों लोग कोबरा के सांप के जहर से मर जाते हैं। जो लोग बचते हैं उनमें से कई हमेशा के लिए विकलांग भी हो जाते हैं। अगर एक बार इनका जहर आंखों में चला जाए तो सही इलाज न मिलने पर आंखों की रोशनी तक चली जाती है। अगर ये सांप आपको काट ले तो आपके पास केवल 30 मिनट होते हैं। इस 30 मिनट के अंदर आप तभी बच सकते हैं जब आपको सही समय पर सही ट्रीटमेंट उपलब्ध कराई जाए, वरना आपके जिंदा रहने की उम्मीद ना के बराबर हो जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोबरा की बाइट इतनी घातक नहीं होती। अगर सही समय पर ट्रीटमेंट मिल जाए तो सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। धरती पर जब से मॉडर्नाइजेशन बढ़ा है तब से लोगों पर कोबरा के हमले बढ़ते रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण जंगलों की सफाई है। कई प्राकृतिक जगहों और जंगलों को बड़ी मात्रा में साफ किया गया है जहां पहले सांपों का वास हुआ करता था। यही वजह है कि इंसानों की सांपों से भिड़ंत बढ़ती गई है। जंगलों का सफाया करके वहां फसलें उगाने से चूहों की खेतों में संख्या ज्यादा हो जाती है और इसी वजह से कोबरा सांप लोगों के खेतों में घुसपैठ करते हैं। इस घुसपैठ के लिए कोबरा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सही मायनों में इंसानों ने कोबरा के घर को हथियाने का काम किया है। तो दोस्तों, ये थे कोबरा के कुछ ऐसे स्पेशल फीचर जो उसे स्नेक स्पीशीज का किंग बनाती हैं। काफी हैरान करने वाला है कि ये जीव खुद सांप होकर दूसरे सांपों को शिकार बनाता है। इसी से पता चलता है कि जंगल में इसकी ताकत का दबदबा काफी ज्यादा है। तो दोस्तों, आप में से किस किस को सांपों से डर लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।